आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में गाड़ी किराए पर लेने देने के नाम पर 2 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में सभी लोग मंगलवार को DIG कार्यालय पहुंचे और कथित आरोपी अक्षय कुमायूं के खिलाफ लिखित शिकायत की। DIG मनीष कपूरिया को शिकायत करते हुए पीड़ित लोगों ने बताया कि आरोपी अक्षय पिता गिरधारी कुमायूं निवासी चौहान नगर पिपलिहाना द्वारा पहले तो ट्रेवल्स एजेंसी वालों से झूठ बोलकर गाड़ी किराए पर ली गई। उसके बाद पीड़ित लोगों को उक्त गाड़ियों को खरीदकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई। ट्रैवल एजेंसी टैक्सी 9 के संचालक महेश देवड़ा ने बताया कि अक्षय ने टाटा टियागो गाड़ी 2000 रुपए प्रतिदिन के मान से एवं स्विफ्ट डिजायर गाड़ी 2500 रुपए प्रतिदिन के मान से किराए पर ली, जिसकी विधिवत लिखा पढ़ी भी की गई। बाद में अक्षय द्वारा ना तो समय पर गाड़ियों का किराया दिया गया और ना ही गाड़ियां वापस की गईं और गाड़ी वापस मांगने पर धमकी देते हुए स्वयं को पत्रकार एवं बदमाश रमेश टोकनीवाल का भतीजा बताते हुए जान से मारने एवं देख लेने की धमकियां दी गई। इसी प्रकार एक अन्य अपराधी पंडित हर्ष शर्मा ने बताया कि अक्षय कुमायूं उनके पास गाड़ियां लेकर आता था और बोलता था कि इन गाड़ियों में आप लोग भी पैसा लगाएं, इन्हें किराए पर देने पर जो भी इनकम होगी हम आधी इनकम यानी कि 50% आपको देंगे। इस तरह से हमसे और हमारे साथी पंडितों से लाखों रुपए ले लिए। इस मामले में आरोपी ने अपने बैंक खाते में राशि डलवाई, जिसके लिए बैंक स्टेटमेंट में लेन देन के रिकॉर्ड भी दर्ज हैं, किंतु बाद में ना तो किसी प्रकार की कोई इनकम दी गई और ना ही हमारी लगाई गई राशि हमें रिटर्न की गई। उल्टा पैसा वापस मांगने पर हमें धमकियां दी गई। इस तरह की धोखाधड़ी अनेक लोगों के साथ की गई। पीड़ितों ने बताया कि कुल मिलाकर 2 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले में DIG मनीष कपूरिया ने कहा कि मामले को संज्ञान में लेकर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में फरियादियों के वकील अनिल ओझा ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आरोपी की किसी भी थाने में FIR दर्ज नहीं होने पर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की गई है। धोखाधड़ी इस प्रकार हुई कि अक्षय कुमायूं नाम का बंदा है, अपने आप को साधना न्यूज़ का पत्रकार बताता था कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ साधना न्यूज़ का, और उसने मुझे बहुत विश्वास में ले लिया इस प्रकार से कि कहीं से भी गाड़ियाँ उठा करके लेके आता और बोलता कि ये गाड़ियाँ अपन ने उठा ली, रेंट से गाड़ियाँ लेके आता था और बोलता था कि ये गाड़ी अपन ने खरीद ली, ये गाड़ी अपने पास आई है। ऐसे करके मेरे से बोला कि आप इस पर पैसा लगाओ। तो मेरे जितने भी ब्राह्मण मित्र हैं उन सभी से मैंने किसी से 50,000 किसी से लाख रुपए लेकर के इकट्ठा किए और उसको पैसा दिए कि ये गाड़ी इन्होंने ली है, तो बोले जो इसका इनकम आएगी, जो अपन इसको रेंट पे चलाएंगे, इसकी इनकम आएगी तो बोले उसका 50% आपको देंगे। तो जिन से अपन ने पैसा लिया सबको देते रहेंगे अपन। इस प्रकार से उसने मेरे से कम 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी उसने मेरे साथ की है। और भी है जिन को उसने मतलब कि और भी हैं जिन के साथ उसने धोखाधड़ी करी है, वो सब अभी यहाँ पे आने के लिए उनके पास जो भी सबूत नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है। लेकिन मेरे पास सबूत है। ये मेरा बैंक का स्टेटमेंट है जो मैंने इसको पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र करा है। लगभग मेरे स्वयं के 25 लाख रुपए हैं। कुल टोटल कम से कम सबके मिला करके 1 करोड़ से ऊपर का इसका पूरा खेल है। कम से कम आश्वासन ये है कि सुनेंगे महोदय हमारी पीड़ा, क्योंकि सभी गरीब ब्राह्मण हैं जिन से मैंने पैसा लिया था। 2-2, 300 रुपए के लिए बैठते हैं, 2-2, 3-3 घंटे बैठते हैं सभी ब्राह्मण, तो उनका सबका पैसा मैंने लिया है। अगर ये प्रशासन अगर नहीं सुनता है तो मैं आत्मदाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने इन गरीब ब्राह्मणों का पैसा इन्होंने मुझे विश्वास पे दिया है। फोन पे भी धमकी दी गई? फोन पे मुझे धमकी दी गई। इनकी माताजी ने मेरे को घर पे बुलाया कि आप घर पे आ जाओ। मैं घर गया तो घर पे जाकर के उन्होंने मेरे साथ में मारा पीटी की, मेरा कुर्ता वगैरह सब फाड़ दिया। उन्होंने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, क्योंकि मेरे पास सबूत है उनके खिलाफ में, रिकॉर्डिंग है, उनकी व्हाट्सएप पे पूरी चैटिंग है, जो सब मेरी बातचीत हुई है उनसे सब मेरे पास सबूत है। सारे सबूत। मारपीट की आपके? अक्षय कुमायूं ने घर पे मेरे साथ मारपीट की और माताजी भी उनके घर पे थी, और उनकी माताजी भी MY में किसी पोस्ट पे है, हमको नहीं पता किसी पोस्ट पे है, और हमें किसी बात की जानकारी नहीं कि उसकी माता किसी पोस्ट पे है। उनके निवास पे, उनका निवास है पिपलिहाना पे, चौहान नगर। और अपने आप में इतना बड़ा वो पहलवान बनने लगा है वो कि बार बार हमको जितने भी हैं सबको अगर उससे पैसे फोन लगा के पैसे मांगते तो बोलता है कि मैं रमेश टोकनी वाले का भतीजा हूँ। और DGP साहब से और मेरे तो बड़े बड़े DGP IG वगैरह सबसे मेरे संबंध है, जेब में लेके चलता हूँ मैं सबको। और सब जो उससे पैसे का लेन देन है सबको फोन लगा के एक ही बात बोलता है कि तुमसे जो करते बने कर लो,
मैं तो तुम्हारे को ना पैसे दूंगा ना वो। धमकियाँ कौन लोग देते हैं आपको? धमकियाँ अक्षय कुमायूं, उसके परिवार के जो भी सदस्य हैं, उसकी माताजी का भी मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग है, उसकी माताजी का फोन आता है। अक्षय गिरधारी कुमायूं मेरे से गाड़ी लेके गया, कुछ 4 गाड़ी मेरे से लेके गया और वो गाड़ियों को इनने ले जा करके गिरवी रख दिया और कुछ को बेच दिया। और मैं गाड़ी जब मांगने का करा उससे तो मेरे को ना किराया देने लगा और मैंने गाड़ी मांगी तो मुझे बोलता है कि मैं रमेश टोकनी वाले का भतीजा हूँ और मेरे बहुत सारे लड़के यहाँ पे बदमाश हैं जो कि तेरे को तू ज़्यादा करेगा तो तेरी कंपनी और तेरे को बंद करवा देंगे और गाड़ियों में आग लगा देंगे, ऐसा मेरे को बोला है। और कई बार मेरे को इसने बोला कि मैं न्यूज़ चैनल से हूँ, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है जिसमें बोलता है कि मैं साधना न्यूज़ का हेड हूँ और उसके नाम पे भी इसने मेरे से एक बार 20,000 रुपये लिए हैं। उसके ही मेरे को अभी तक के पैसे नहीं लौटा, हमारी कंपनी का हेड करने के इसने पैसे लिए तो उसके पैसे भी नहीं लौटाए इसने अभी तक के। आपका कितने का अमाउंट? 5.5 लाख रुपए करीबन हमारा किराया और गाड़ियों को पूरा इन्हें 2 गाड़ी के मेरे इंजन खराब कर दिए, उनके पैसे भी लेना है और गाड़ियाँ अभी ऐसी कंडीशन कर दी कि पूरी गाड़ियाँ हमारी तहस नहस होकर रखी है। आपका नाम? मेरा नाम महेश है। साधना न्यूज़ बताता है, आर भारत बताया, दैनिक भास्कर बताया और भी न्यूज़ टुडे प्रदेश, MP न्यूज़, कोई बोल दे मेरा कंपनी है, मेरे बहुत बड़ी MP न्यूज़ प्रदेश टुडे, ऐसा करके 5-6-7 लोग बोले। क्या तो इस तरह की कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास फोन में? रिकॉर्डिंग है ना मेरे पास, न्यूज़ चैनल का बोला, मेरा सारी सब चीज़ों की वीडियो ऑडियो सब रिकॉर्डिंग है, वो आप सब चीज़ों को मैं आपको संलग्न कर। अभी DIG साहब ने क्या आश्वासन दिया? DIG साहब ने बोला है कि इस पर कार्रवाई करते हैं और जो भी उचित कार्रवाई होगी इस पर करेंगे और आपका पैसा चलाने में मदद करेंगे। पुलिस लोग आपके साथ आए क्या? पूरा मेरे मामला? साथ में कम से कम इंदौर के 100 से 150 लोग पीड़ित हैं। ये अक्षय करके लड़का है, ट्रेवल्स एजेंसियों से गाड़ी लेता है किराए पे और उसको ले जाके बेच देता है और बेचने के बाद फिर दूसरी बार लेता है और महाराष्ट्र में ले जाके कटवा देता है। उसने कम से कम 100 करोड़ का गमन किया है। सराफे के भी 80-85 लाख वहाँ के भी लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ पुलिस के भी लोग इन्वॉल्व हैं थाने के। इसलिए इस कार्रवाई करते करते पुलिस ने आज दिनांक तक कोई FIR रजिस्टर्ड नहीं करी। ये किराए की गाड़ियाँ ले लेके दूसरे को सेल कर देता, फर्जी, वो बिना गाड़ी के फर्जी अकाउंट बना के फर्जी करके, लेकिन कहीं किसी भी थाने में जाओ कोई शिकायत नहीं होती। इसी को लेकर DIG को ज्ञापन दिया है और इसके खिलाफ एक हाई कोर्ट में पिटीशन भी लगाई है कि पुलिस के पास जाओ तो पुलिस बोलती बंद कर देंगे अगर आइंदा आए तो। ऐसी हालत है कि थानों पे कोई सुनने को तैयार नहीं है और इस फर्जीवाड़े में पुलिस डिपार्टमेंट के जो SI लेवल के व्यक्ति उनके घर पे भी गाड़ी इन्वॉल्व है और वो जो अक्षय है उसने महाराष्ट्र, भोपाल, वहाँ पे भी वो फर्जी रूप से सारे कार्ड पेश किए और अपने आप को पत्रकार बोलता, फिर बोलता मैं टोकनी वाले का भतीजा हूँ, मैंने कई अपराध किए हैं, मैं डरता नहीं हूँ। दूसरी दोष देता है कि मेरी माँ मुंबई में हड़ताल करवा देगी, वो नर्स की अध्यक्ष है। हर प्रकार के हथकंडे अपना के लोगों के साथ लूट की, कई गाड़ियाँ कटवा दी और बहुत उसने लोगों को पीड़ित किया। किसी की FIR रजिस्टर्ड किसी थाने में नहीं हो रही। कितने करोड़ रुपए का मामला है ये 50 करोड़ से ऊपर का होगा। आपका नाम? 100 करोड़। नाम? जी सर, बताए आवेदन आया है क्या? कि कुछ लोगों ने आकर के बताया है कि उनके साथ वाहनों का और अन्य आर्थिक फ्रॉड किए गए हैं और उनको धोखा दे करके उनसे धनोपार्जन किया गया है और उनकी कोई गाड़ी वगैरह जो है वो ले ली गई है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है अनेक आवेदकों द्वारा। इसकी विधिवत जांच करके उसका वैधानिक निराकरण कराया। तो सुनने में आया फ़ोन पे भी धमकियाँ दी जा रही है। जी हाँ, उस आवेदन पत्र में कई सारा आलेख लिखा गया है। सभी बिंदुओं पर पूर्ण जाँच करके जो विधि सम्मत होगा वो किया जाएगा।